सादत हसन मंटू पे लिखे गए खाके या उनकी शख्सियत के बारे में लिखे गए मज़ामीन में एक बड़ा दिलचस्प मज़मून था जो कि नसरुल्लाह ख़ान साहब ने अपनी किताब क्या काफ़िला जाता है उसमें लिखा था। वो किताब मैंने पीएफ स्टेशन लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी थी और अब इस वक्त मेरे पास नहीं है, मगर वो एक बहुत ज़बरदस्त किताब है। एक उर्दू में बड़े बहुत अच्छे अच्छे खाके और तज़किरे जो लिखे गए हैं उनमें से मैं उस किताब को एक नुमाया किताब समझता हूँ। नसरुल्लाह ख़ान सादत हसन मंटू के स्कूल के ज़माने के दोस्त थे, हम जमात थे। दूसरी जो किताब मुझे इस हवाले से याद है, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम किताब है, वो मंटू की वफ़ात के फ़ौरन बाद, यानी बहुत ही कम अरसे के बाद, चंद महीनों के अंदर अंदर असदुल्ला ख़ान ने लिखी थी। और उस किताब का नाम था मंटू मेरा दोस्त। ये भी उसी स्टेशन लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी गई, बदकिस्मती से मेरे पास नहीं है। बात यह है कि सादत हसन मंटू की एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर, जिसमें वो एक सफ़ेद कुर्ते में मलबूस नज़र आते हैं और उनके बाल बिखरे हुए हैं, तो लोग ये समझते हैं कि सादत हसन मंटू एक मैला कुचैला शख्स होगा जिसके कपड़े इस्त्री नहीं होंगे और उसके बाल बिखरे हुए होंगे और वो एक बहुत अनडिसिप्लिन्ड शख्स होगा। नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सादत हसन मंटू बना देना फिल्म बनाने वालों के लिए उनके नुक्ता नज़र से ठीक होगा, मगर बुनियादी तौर पे इसका मतलब यह है कि आप तो सादत हसन मंटू की शक्ल भी नहीं जानते। मंटू अपने ज़माने तालिब इल्मी में स्कूल में, हाई स्कूल में, अमृतसर में जहाँ वो पढ़ता था, टॉमी के नाम से मशहूर था। अब कुछ लोगों को इल्म होगा कि टॉमी का लफ्ज़ हमारे पास कहाँ से आया। ठीक है, अंग्रेज़ फ़ौजी को टॉमी कहा जाता था। हम लोग हकारतन अपने कुत्तों का नाम भी टॉमी रखते थे। बुनियादी तौर पे टॉमी का मतलब है अंग्रेज़ या अंग्रेज़ फ़ौजी। अंग्रेज़ों के लिए यह लफ्ज़ इस्तेमाल होता रहा। अच्छा, सरे दस्त मैं ये बता दूं, मैंने कहीं पढ़ा था कि पहली दफ़ा जब अंग्रेज़ों ने अपनी फ़ौज बनाने का फ़ैसला किया तो सबसे ज़्यादा थॉमस एटकिंसन नाम के लोग भर्ती हुए थे और उनका ऐसे लोगों का निक नेम या उर्फ़ी नाम टॉमी होता था। तो इस वजह से टॉमी नाम जो है वो एक अंग्रेज़ फ़ौजी के लिए, एक अंग्रेज़ सिपाही के लिए टॉमी का नाम जो है वो एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह बन गया। सादत हसन मंटू को टॉमी क्यों कहा जाता था? क्या सादत हसन मंटू के अंदर अंग्रेज़ सिपाहियों वाली बातें थी? ये गोरा चिट्टा और पतले लंबे कद का लड़का था जो कि बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलता था। और पंजाब के स्कूलों में आज से 100 साल पहले अगर कोई लड़का अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेता था तो पंजाबी लड़के उसको रश्क से देखते रह जाते थे। हमारे ज़माने में भी यही होता था, बल्कि सरकारी स्कूलों में तो अब भी यही हो रहा है। सादत हसन मंटू को टॉमी कहा गया, जिसकी एक वजह यह भी थी कि सादत हसन मंटू अंग्रेज़ी अदब में बहुत दिलचस्पी रखता था और 10वीं जमात के ज़माने में अंग्रेज़ी अदब में बहुत अच्छा था। द क्रेडिट गोज़ टू हिज टीचर मोहम्मद उमर ख़ान साहब, जो कि नसरुल्लाह ख़ान के वालिद थे। उमर ख़ान साहब इसे कहते थे बरखुरदार, ये फ़लाँ नावल फ़लाँ किताब पढ़ी है तुमने? नहीं उस्ताद मोहतरम। पढ़ो। जी पढ़ूंगा। अब पढ़कर इसके ऊपर तबसरा लिख कर ले आना, इसका खुलासा लिख कर ले आना, इसकी समरी अंग्रेज़ी में लिख कर ले आना। ये वो ज़माना था जब सासन मंटू अदालत खफीफ़ा के जज ग़ुलाम हसन साहब का बेटा, एक कोई बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं थे मगर मुअज़्ज़ज़ ज़रूर थे, अंग्रेज़ी किताबों के पीछे पागल हुआ फिरता था, समझ नहीं आती थी कहाँ से ली जाए। तो वो क्या करता था कि अमीर घरानों के लड़कों के साथ दोस्ती लगाता था। अरे यार फलां किताब पढ़, बड़ी मज़े की है, ज़बरदस्त, बिल्कुल तेरे पढ़ने की है, इस कहानी का हीरो तो बिल्कुल तेरे जैसा है यार, यकीन जान, इसको पढ़ते हुए मुझे तू याद आ रहा था। वो लड़का किताब लेकर आएगा और बंटू फिर अपनी चिकनी चपड़ी बातों से उससे वो किताब ईंट लेगा, या तो पढ़ के वापस कर देगा, मगर ज़्यादातर उससे वो किताब ले ही लेता था। एक और तरीका उसके पास किताब का ये भी था, कुछ दिन उसने एक चंद कोशिशें की। अमृतसर रेलवे स्टेशन पे WH व्हीलर की दुकान थी किताबों वाली, उससे एक दो दफ़ा उसने किताबें चोरी भी की।
पकड़ा गया एक दफ़ा। रेलवे पुलिस वाले पकड़ के बाज़ार में से लेकर जा रहे थे। देखने वालों ने कहा कि भाई ये तो गुलाम हसन साहब का बेटा है, पुलिस पकड़ कर लेके जा रही है, खैर हो। तो मंटू ने देखा लोग देख रहे हैं, मंटू ने नारा लगाया इनकलाब। यानी देखने वाले ये समझें कि कम्युनिज़्म या किसी सियासी नज़रिए की वजह से पकड़ के इसको ले जाया जा रहा है, मगर असल वजह यह थी कि डब्ल्यू एच व्हीलर की दुकान से किताब चोरी की थी। खैर, स्टूडेंट एज में कौन क्या क्या हरकतें नहीं करता। साजन मंटू की शरारतें और शैतानियाँ तो इससे भी कहीं बढ़कर थी। एक दफ़ा पैसे चुरा कर बम्बई भाग गया था घर से। और फिर एक दफ़ा बल्कि इन्हीं मोहम्मद उमर ख़ान साहब के ख़िलाफ़ इसने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी जिसका नाम था हसन बिन सबा ऑर्गेनाइजेशन। उसमें भी कहानी ये थी कि ख़ान साहब ने मैट्रिक के इम्तिहान नज़दीक थे तो ख़ान साहब ने नाइट कैंप भी लगाने शुरू कर दिए। पुराने सरकारी स्कूलों में नाइट कैंप का रिवाज बहुत ज़्यादा होता था। हमने भी उसी तरीके से मैट्रिक में शबाना क्लासें जो हैं वो पढ़ी हैं। तो मंटू तो दिन दिहाड़े बेचारा स्कूल में उसकी जान जाती थी। अब ऐसा नहीं कि नालायक था, अंग्रेज़ी में बहुत अच्छा था, अंग्रेज़ी का टॉपर था और हैंड राइटिंग बहुत कमाल थी साजन मंटू की। उस अपने हम जमातों में बहुत अच्छी पाकीज़ा ख़त वाला, बहुत खूबसूरत लिखाई वाला स्टूडेंट था, अंग्रेज़ी में टॉप करता था। मैथमेटिक्स और उर्दू इन दो मज़ामीन में वो बहुत कमज़ोर था। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि साजन मंटू उर्दू में फ़ेल होता रहा है। खैर, मंटू ने ये शबाना कैंप का जो फ़ैसला था उमर ख़ान साहब का, उसको बहुत नापसंद किया। उसके ख़िलाफ़ इसने रात हुए गलियों में इश्तिहार लगाए कि मोहम्मद उमर ख़ान कौम का मुस्तकबिल तबाह कर रहा है, नौजवान लड़कों को ज़हनी अजियत दे रहा है, तो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएँ। तो इसने ख़ुद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हसन बिन सबा के नाम से बनाई थी, मगर वो दहशतगर्दी की कोई नुमाया कार्रवाइयाँ ना कर सकी। साजन मंटू मैट्रिक के बाद अमृतसर से अलीगढ़ चले गए। इन्हें अलीगढ़ भेजा गया, वालिद साहब के ख्वाब होंगे, मगर ये बरखुरदार वहाँ से निकाल दिए गए। तो इन्होंने मगर एक जो चीज़ ये वाक़या भी मैंने कहीं पढ़ा, अब मुझे याद नहीं कि मैंने कहाँ पढ़ा था, मगर किसी किताब में ही पढ़ा था कि अंग्रेज़ी के उस्ताद जी ने पूछा, कॉलेज का ज़माना था ग़ालिबन, क्योंकि ये बाद में किसी कॉलेज में वहीं अमृतसर में ग़ालिबन अमृतसर ही के किसी कॉलेज में पढ़ते रहे, उसका नाम अभी मेरे जहन से निकल गया। तो अंग्रेज़ी के उस्ताद साहब ने कहा, लड़के तुम क्लास में नज़र नहीं आते। कहा, जनाब मैं घर पे होता हूँ। घर पे क्या करते हो? घर पे पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो? आलमी अदब पढ़ता हूँ जी। आलमी अदब में किस किस को पढ़ चुके हो? उस्ताद जी वो हेमिंगवे को पढ़ा है, विक्टर ह्यूगो को, चेखोव को, टॉल्स्टॉय को। प्रोफेसर साहब ने कहा, ओके बेटा तुम घर बैठ कर बहुत बेहतर पढ़ रहे हो। कहा जाता है कि वो प्रोफेसर फैज़ अहमद फैज़ थे। तो बात यह है कि साजिद मंटू की आवारगी में एक पैटर्न था जो बड़े लोगों की आवारगी में भी होता है, कि साजिद मंटू कम से कम एक सिमत में मेहनत कर रहा था, और वो थी लिटरेचर। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि टॉमी शुरू में अदबी दुनिया में दाखिल हुआ तो मुसावात में उसने लिखना ज़रूर शुरू किया था, मगर बैरून मुल्क, शायद अमेरिका में मुकीम किसी हिंदुस्तानी अदीब ने यहाँ ख़त लिख कर कहा था किसी यहाँ के अदीब को कि हिंदुस्तान में कोई सादत हसन मंटू नाम का अंग्रेज़ी शायर मौजूद है। सादत हसन मंटू अपने मंजूम तराजिम की वजह से उर्दू से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से उर्दू तराजिम की वजह से अंग्रेज़ी शायर भी समझा गया। चंद लोगों ने इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान का शायर भी समझा। वर्ल्ड लिटरेचर, आलमी अदब में सादत हसन मंटू ने कॉलेज से पास आउट होने की उम्र की बात कर रहा हूँ, कॉलेज से पास आउट तो कभी नहीं हो सका, मगर कॉलेज से पास आउट होने की उम्र तक सादत हसन मंटू एक किसी ग्रेजुएट से ज़्यादा आलमी अदब को पढ़ चुका था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सादत हसन मंटू गंदा मैला कुचैला नहीं रहता था। उसकी एक आध तस्वीर ने हमारे जहनों में ये नक्श साबित कर दिया कि चूँकि शायर और अदीब लोग अनटाइडी होते हैं, लीचड़ होते हैं, हम या ये माफ़ कीजिएगा, ये फ़ौजी ज़ुबान का लफ्ज़ है, शायद मेरे मुंह से निकल गया हम मैले आदमी के लिए अनटाइडी रहने वाले को लीचड़ कहते थे।
नहीं, साजन मंटू ऐसे नहीं थे। इब्राहिम जलीस के घर बैठे हुए थे, तो बल्कि इब्राहिम जलीस इनके घर आए हुए थे मंटू के पास। तो सिगरेट पीते हुए उन्होंने फर्श पे, कालीन पे सिगरेट की राख फेंक दी। तो मंटू ने कहा कि साफ करो इसको, अभी झाड़ो इसे। वो सामने एस्ट्रे पड़ा हुआ है, तो यहाँ गंदगी फैलाने की क्या ज़रूरत है। जाहिर है कि साजन मंटू ना सिर्फ एक डिसिप्लिन आदमी थे, साफ़ सुथरा रहना पसंद करते थे, और आप उनकी उम्र के आखिरी सालों की रोशनी में उनकी पूरी शख्सियत पे हुक्म मत लगाएं। साजन मंटू ने अपना काम दुरुस्त तरीके से किया, अपना कामकाज करने वाले आदमी थे, अपना घरेलू जिम्मेदारी और फ़राइज़ निभाने वाले आदमी थे। आप लोगों को यकीनन सबको इस चीज़ का मालूम होगा कि साजन मंटू की ज़िंदगी में सफ़िया के सिवा कोई ख़ातून के बारे में उसका कोई स्कैंडल नहीं बना था। ठीक है, तो साजन मंटू एक ऐसी शख्सियत और ऐसा चेहरा नहीं है जो हमने अपने लोगों की और अपनी नई नस्ल के सामने बना दिया। अगर 2 या 3 या चंद अफसानों पे उनको वार्निंग मिली, अदालत बुलाया गया, एक ज़ुबानी कलामी सी सज़ा हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि साजन मंटू एक फोहश निगार था। ही वॉज नॉट what we have what we have perceived about him, कि जी वो गंदा या फोहश लिखने वाला। उसके चंद अफसाने इस तरह के, आपने सैकड़ों अफसाने लिखे हों और अगर उसमें 5-7 जिन्स के मौजू पर हैं और वो फ़कत जिनसी तलज़्ज़ुज़ के लिए या किसी सस्ती तवज्जो के लिए नहीं लिखे गए, वो संजीदा किस्म के इंसानी, जिस्मानी और समाजी मसाइल जो हैं, ठीक है, जिस्म और समाज के दरमियान जो एक ताल्लुक़ है, उसके ऊपर अगर चंद उसने संजीदा मज़ामीन लिखे हैं तो आप उसको एक ऐसा लेबल नहीं लगा सकते। साजन मंटू के अफसाने बहुत शुस्ता और बहुत धुला हुआ अदब है। उसकी ज़ुबान बहुत सादा और शुस्ता है। ठीक है, अच्छा, एक बात जो मैं कहता हूँ कि हर शायर, हर अदीब ये रिस्क नहीं ले सकता। साजन मंटू के पास अपनी लाइब्रेरी घर में नहीं थी। वो उस हमें ये लगता है कि शायद उसने मुताला आखिरी उम्र में मुताला छोड़ दिया था उसने। ये वो रिस्क है जो हर अदीब नहीं ले सकता। साजन मंटू के घर पर छापा हुआ इसी किसी गालबन बू या ठंडा गोश्त जैसे किसी अफसाने के चक्कर में, तो अदीब को जब पुलिस पकड़ती है तो ज़ाहिर है कि पहले उसकी लाइब्रेरी को ज़ब्त किया जाता है। तो साजन मंटू के घर में देखा तो अलमारी में चंद रिसाले पड़े हुए थे। जी यही लाइब्रेरी है मेरी। थानेदार ने सोचा कि भाई मंटू को पकड़ने जा रहे हैं तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी घर में होगी, लाइब्रेरी कहाँ है आपकी? उन्होंने कहा जी ये रिसाले पड़े हुए, यही लाइब्रेरी है मेरी। तो साजन मंटू एक इतना बड़ा अदीब था, ठीक है, कि जिसने बहुत नौजवानी के अंदर ही बहुत कुछ आलमी अदब पढ़ लिया था, और बहुत सारी ऐसी बातें उनके बारे में, मगर जो चीज़ें हम बिलखुसूस कहना चाहेंगे कि साजन मंटू एक उस तरह का अनघड़िया या एक गैर महज़ब नाम नहीं है, एक ऐसे शख्स का नाम नहीं है कि जिसे हम अपने नौजवानों के सामने एग्जाम्पल के तौर पे पेश नहीं कर सकते। साजन मंटू एक डिसिप्लिन, एक साफ़ सुथरा और एक बहुत काबिल आदमी था जो इस सोसाइटी ने ज़ाया कर दिया। हम इस यही कहेंगे कि ज़ाया कर दिया, क्योंकि सादत हसन मंटू को इससे भी बेहतर जो है बर्ताव मिल सकता था हमारी तरफ से। उसके साथ सबसे बड़ी ज़्यादती उसको बदनाम करना, उसे फौश निगार समझना है। मैंने अब बहुत से इदारे में पढ़ा चुका हूँ। एक इदारे में मुझे जाके इल्म हुआ कि लाइब्रेरी से साजन मंटू की सारी किताबें उठा ली गई हैं। क्यों जी? लाइब्रेरियन साहब कहते हैं कि ये चीज़ें बच्चों को नहीं पढ़नी चाहिए। मुझे यकीन है कि लाइब्रेरियन साहब ने मंटू को नहीं पढ़ा होगा। जिन लोगों ने मंटू को नहीं पढ़ा, मेरी गुजारिश है कि वो मंटू के बारे में कोई राय ना दिया करें। आप टॉमी को नहीं जानते, टॉमी कौन था? बहुत शुक्रिया।